हाय माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं अभिनव और आज हम लोगों के साथ में हैं सहज और अंशुल। इन दोनों को स्पेशली आज मैंने इनवाइट इसलिए किया है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली 9th 10th 11th 12th वाले स्टूडेंट्स के, कि क्या हम लोगों को कंप्यूटर सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए 11th 12th में, और या हमें 9th 10th में भी कंप्यूटर के ऊपर फोकस करना चाहिए क्या। तो आज ऐसी ही कुछ बातों को, इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं सवालों को समझने के लिए हम क्यों ना इन दोनों से प्रैक्टिकली उस बात को समझें। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये दोनों, आप दोनों हमको इंट्रोड्यूस करें। सहज। Myself Sahaj Bagherwal and I am currently pursuing BE Computer Engineering from IET DAVB Indore. अंशुल। Myself, Anshul Singh Chauhan, and I am also pursuing BE in Computer Science Engineering from IIT DAV Indore. ओके। दोनों का सिलेक्शन एक साथ एक ही कॉलेज में हुआ, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं होती कि दोनों एक साथ एक कॉलेज में हैं, तो एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिल जाती है। आप लोगों की स्कूलिंग कौन से बोर्ड से हुई है और कहाँ से करी आप लोगों हम लोग ICSC IMG कॉन्वेंट महात्मा गांधी कॉन्वेंट स्कूल से ने? पढ़े हुए हैं। दोनों आई Same, बिलीव same. सेम स्कूल से थे। दोनों ने पूरे मतलब पूरा स्कूलिंग आप लोगों का एमजी Starting from कॉन्वेंट 9th. शाजापुर से हुआ है, जो नर्सरी टू ट्वेल्थ पूरा दैट शाजापुर इज से। आईसीएसई एंड आईसी बोर्ड एफिलिएटेड। परफेक्ट, चलिए ठीक। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही समझना चाहूँगा कि क्या हमें 11th और 12th में कंप्यूटर सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। तो सहज, पहले आप कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में। जैसे कि उसके भी अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर अपन ने ऑप्ट किया है 10th के बाद, तो दो अपने आईसीएससी में दो सब्जेक्ट ऑप्ट करने पड़ते हैं, एक हिंदी या कंप्यूटर। तो मतलब कंप्यूटर तो अपने को वैसे भी डे टू डे लाइफ में हर एक फील्ड में काम आता है। तो कंप्यूटर ज़्यादा अपने लिए बेनिफिशियल रहेगा आगे फ्यूचर में। और हिंदी तो वैसे भी हम हमारी मातृभाषा है, तो हम पढ़ते ही हैं, हर रोज़ के रेगुलर वाली बेसिस वाली चीज़ है वो तो कंप्यूटर हमें आगे बहुत काम आता है। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और जो भी उसमें कंसेप्ट रहते हैं, वो हमें डे टू डे लाइफ में हर एक फील्ड में, चाहे आप कॉमर्स के हो, साइंस के हो, या कोई सी भी फील्ड की है आज की दुनिया में, हर एक जगह काम आता है। अंशुल, आई बिलीव मतलब तुम भी टोटली Agree. सहज पे एग्री करोगे Hmm. कि अपन को 11th एंड 12th में अगर आपके पास चॉइस है कि आपको हिंदी लेना है कंप्यूटर, तो इन दैट केस डेफिनेटली आपको किसी भी Computer हालत में science. कंप्यूटर साइंस Side ऑप्ट करना करना चाहिए। चाहिए. मैं एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा, भले ही ये लोग आईसीएसई आईएससी बोर्ड से थे, लेकिन स्टिल अगर आप सीबीएसई से भी हो तो भी आप लोगों को हिंदी की जगह एटलीस्ट कंप्यूटर ऑप्ट कर लेना चाहिए। 10th तक तो अपना हिंदी था ही, अपन ने पढ़ाई है, तो बेहतर यही है कि हम कंप्यूटर सब्जेक्ट को ऑप्ट करें। इस चीज़ को और अच्छे से क्लैरिटी से समझने के लिए मैं अंशुल से समझना चाहूँगा। अंशुल, आपको कॉलेज के अंदर अभी आप आई बिलीव थर्ड ईयर के अंदर Third आ year. गए, तो अभी तक आपको कॉलेज में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आए जो आपको 9th 10th 11th 12th में आपने कंप्यूटर्स में आईसीएसई बोर्ड आईएससी बोर्ड में रहते हुए पढ़े हैं आपने। स्टार्टिंग विद फर्स्ट सेम हमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड था जो हमने आईसीएस में पढ़ा हुआ था, लैंग्वेज आई थी फर्स्ट सी प्लस प्लस, जिसका बेसिकली सिंटैक्स डिफरेंट होता है जावा से, बट जो कॉन्सेप्ट होते हैं सारे सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्रोग्राम जो जावा में अपन बना पाते हैं, वही हम सी प्लस प्लस में भी सेम कॉन्सेप्ट लाएंगे, बस हमें जो एक्स्ट्रा चीज़ सीखनी पड़ती है उसमें जो उसका सिंटैक्स है वो चेंज होता है। उसके अलावा जो भी पूरा प्रोग्राम का जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग आप भले ही जावा लर्न कर रहे हो स्कूल में, बट आपको वो सिंटेक्स पे तब वो तो है ही, आप सीख ही रहे हो एक चीज, बट उसके साथ साथ जो है मेन जो है कॉन्सेप्ट कि कैसे बिल्ड कर पाओगे किसी भी चीज को, मतलब किस टाइप से प्रोग्राम बनाना है कैसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट, ना कि सिंटेक्स। सिंटेक्स आप 10 लैंग्वेजेस के लर्न कर लोगे, पर कॉन्सेप्ट सीखना कि कैसे बनेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट सेम में सी प्लस प्लस पढ़ा था, जो वो सिर्फ उसमें सिंटैक्स डिफरेंट था, जो सीख लिया बहुत, मतलब बेसिकली आपको अगर आपको जावा बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हैंड है आपका 11 12 तक, तो उसके बाद आपको सी प्लस प्लस बेसिकली 1 वीक टू 10 डेज में आप अच्छे से पूरा उसका सिंटैक्स सीख सकते हो, तो इतना टाइम नहीं लगता है। फिर कमिंग टू द सेकंड सेम, हमें फिर जो सेकंड लैंग्वेज आई थी वो जावा ही थी, और जावा पे वैसे ही स्ट्रॉन्ग हैंड था, तो हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी उस टाइम पे सेकंड सेम में, तो वो बहुत इजीली एक सब्जेक्ट तो कवर्ड था। और फिर थर्ड सेम में आते हुए हमें आ गए थे डीएसए, जो कि डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, जो कि हमें 11 12 में जिसका बेस कवर्ड होता है, लाइक लिंक लिस्ट हो गया, सर्कुलर क्यूज, ये सब जो है इसका बेस होता है। हालांकि इसके ऊपर बहुत कुछ है, बट एक जो बेस बना रहता है वो नहीं पढ़ना पड़ता है। जैसे कंपैरेटिवली दूसरे स्टूडेंट्स को कुछ भी क्लियर नहीं होता है डीएसए का, तो उनको फिर बहुत ज्यादा मतलब बेसिक से सीखना पड़ता है, जो कि उसमें हमें एडवांटेज मिलता है कि हमें ये सब क्लियर होता है। और कमिंग टू द फिर आगे फोर्थ सेम पे
हमें पाइथन लैंग्वेज आई थी। पाइथन लैंग्वेज में बेसिकली सिंटैक्स डिफरेंट होता है, वही बात है सी सी प्लस प्लस जैसे, सिंटैक्स डिफरेंट है बट जो कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी प्रोग्राम बनाने के वो सेम ही होते हैं। सो एडवांटेज बहुत मिलता है कि 11th 12th तक अगर आपने पढ़ रखी है जावा तो। तो एक चीज़ हम लोगों को सबको क्लियर हुई कि एक लैंग्वेज के ऊपर मतलब आपका हैंड या कमांड अच्छी हो गई। अगर आप आईसीएसई आईएससी बोर्ड साइड से हैं तो आपका जावा पे कमांड बहुत अच्छा होगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड साइड से हैं तो आपका कमांड पाइथन लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छा होगा। अगर किसी भी एक लैंग्वेज को हमने बहुत अच्छे से सीख रखा है, पढ़ रखा है, तो हमें बाकी कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ने में, सीखने में डिफिकल्टी नहीं आती। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताना चाहूँगा कि जावा इसमें से एक अच्छी लैंग्वेज इसलिए मानी जाती है बिकॉज इट्स नीदर टू टफ, इट्स नॉट टू ईजी। बहुत ईजी भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं, तो ये अपने को एक बहुत अच्छा बेनिफिट देती है, एक बैलेंस देती है। और इसीलिए आईसीएसई आईएससी बोर्ड वालों ने हम लोगों को ये जो सिलेबस है वो इतना अच्छा बनाया और उन्होंने जावा लैंग्वेज वहाँ पे दी गई। ठीक है। सो आपको मतलब थर्ड ईयर तक आते आते, जब तक आप थर्ड ईयर में आए, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े उसमें प्रोग्रामिंग स्पेशली अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। जैसा कि इन्होंने कहा सिंटेक्स में बस माइनर कुछ चेंजेस माइनस। होते हैं और बाकी वी कैन इजीली लर्न द लैंग्वेज, राइट। आपको किसी चीज़ की कहीं कोचिंग लगानी पड़ी, सी सी प्लस प्लस या समथिंग, हैव यू? नहीं, कोचिंग तो हमने कहीं पे भी नहीं लगाई, बस मतलब जैसे कुछ भी चीज़ सीखना रहता है तो कोई भी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल रहती है, जैसे हो गई W3 स्कूल, वो बहुत अच्छी वेबसाइट है, उस पर बेसिकली हर एक चीज़ का बहुत बेसिक से सिंटेक्स दिया हुआ है, तो उसको हम 7 to 8 डेज में आराम से करके लैंग्वेज सीख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पहले से कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, तो हमें उसको ग्रास्प बहुत जल्दी हो जाता था वो चीज़ें। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अगर किसी बंदे को एक बार उसने 9th 10th 11th 12th में कंप्यूटर्स के बेसिक्स उसके अच्छे स्ट्रांग है, उसको प्रोग्रामिंग करना प्रॉपर तरीके से आती है, जैसा आपने कहा कि उसको मेन फोकस करना चाहिए लॉजिक्स सीखने पे, लॉजिक्स बिल्टअप करने पे। लाइक पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम हो, चाहे रिवर्स करने के लिए हो, चाहे फैक्टोरियल हो, या प्राइम नंबर हो, या कोई पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम हो, या बबल सॉर्टिंग और सर्चिंग, एनीथिंग द टॉपिक्स में भी 2D अरेज के साथ में वर्कआउट हो, व्हाट्स एवर द थिंग्स आर। पर अगर आपने वो चीज़ों को खुद से, उसके लिए लॉजिक्स अगर आपने डेवलप करके उस टाइम प्रैक्टिस करी है, तो उस चीज़ का आपको विजिबल बेनिफिट्स नज़र आया बहुत अच्छे से इस जगह। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आई कि इस जगह पे इस चीज़ का बेनिफिट, अगर आप आगे इंजीनियरिंग करने वाले हो तो वहाँ तो है। पर अगर आप इंजीनियरिंग की जगह अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होते, या आपका आगे सीए करने का मूड है या कुछ और करना चाहते हो, तो वहाँ आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अंशुल और सहज की जगह यहाँ पे हम कोई कॉमर्स स्ट्रीम वाले को जब भी बुलाएंगे, मैं उस टाइम वो वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। लेकिन एक बात ज़रूर तय है, जो अभी ये लोग भी हमको उन्होंने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले यही शेयर करा, कि हम लोगों के डिसीजन मेकिंग स्किल्स हमारी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है इस जगह पे। क्योंकि जो प्रोग्राम्स बनाने हैं उसमें जो लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, हमारी सोचना मतलब हमारी थिंकिंग स्ट्रांग होती है उससे बहुत। नहीं तो हमें आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। हाँ, मैथमेटिकली एक मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, बट टुगेदर विद इट कंप्यूटर अपने आप में बहुत तरह की स्किल्स आपके अंदर डेवलप कर देता है, जो आपको रियल लाइफ में डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा आपको, लेकिन रियल लाइफ में आपको बहुत चीज़ों के अंदर हेल्प करती है। ठीक है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात थी। अब एक यहाँ पे एक छोटी सी बात और मैं करना चाहूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अंशुल और सहज दे वर माय फर्स्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th पास करते से ओसीए की एग्जाम, ओरेकल, जो जिसने जावा लैंग्वेज अभी ओरेकल के अंडर में है, जिस ओरेकल कंपनी खुद एक सर्टिफिकेशन एग्जाम कंडक्ट करती है, उसको हम ओसीए बोलते हैं, ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट फॉर जावा प्रोग्रामर। ये एग्जाम इन लोगों ने मेरे पहले स्टूडेंट से जिन्होंने 12th पास करते से विद इन 1 मंथ, मतलब 12th की इधर एग्जाम्स क्रैक करी, उसके बाद 1 मंथ के अंदर उन्होंने ओसी का एग्जाम क्रैक किया था। पहली चीज मैं बताना चाहूंगा इस एग्जाम का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस। ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, ऑरिकल कंपनी खुद इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है, ये ऑनलाइन एग्जाम होती है। ये सिर्फ आपको कोई प्रोमेटिक सेंटर्स जो होते हैं, जो रजिस्टर्ड सेंटर से एग्जाम्स लेने के लिए, जैसे इंदौर में यूनिवर्सल इन्फॉर्मेटिक्स। इन्फॉर्मेटिक्स जो था, आप दोनों ने वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे के आए थे, तो सिर्फ इन्हीं जगहों पे जाके उसकी एग्ज़ाम दी जा सकती है।
ओके। तो ये लोग जब पहली बार वहाँ एग्जाम देने गए तो वहाँ पे भी इन लोगों को शायद डिमोटिवेट किया गया था डिमोटिवेट किया बहुत। गया, उन्होंने बोला कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम लोग क्यों एग्जाम दे रहे हो, तुम फेल हो जाओगे, यू वोंट बी एबल टू क्रैक इट आउट। बट अब मैं इन्हीं से पूछता हूँ, इनकी जर्नी कैसे रही, इन्होंने ओसीए की एग्जाम कैसे क्रैक करी, क्या बेनिफिट मिला उस चीज़ का, अपन यही सारी बातें इनसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने ओसीए की एग्जाम की तैयारी सहज कैसे करी? बेसिकली जब हमारे बोर्ड्स हुए उसके बाद मतलब जो सिलेबस था हमने पहले सिलेबस देखा उसी का क्या क्या रहता है। तो 70 to 80% जो था हमारे 11th 12th में हम आईसीएससी में जो पढ़ चुके थे कंप्यूटर से रिलेटेड जावा का पूरा, तो वो ही बेसिक चीज़ थी। और ओके। 20% की हमारी मेहनत थी, तो वो जो 20% एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो हमने एक बुक से रेफ़र की और कुछ कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी लिए थे। जैसे एक उडेमी का एक मॉक टेस्ट लिया था हमने, तो वो बहुत बेनिफिशियल हुआ था हम लोगों के लिए। और उसके बाद जो एक बुक मैं बताना चाहूँगा माला गुप्ता नाम से, तो उसको हमने बहुत बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ा और नोट्स बनाए थे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ तो कुछ भी चीज़ लोगे, लेकिन नोट्स आप खुद के जो बनाओगे ना, तो वो बाद में आप जब रिवीजन करोगे तो वो बहुत जल्दी कवर अप हो जाती हैं चीज़ें। तो वो बुक को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और हमने मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से लगाया। मतलब मेरे पर्सनली मैं बात करूँ तो मैं एक दिन में 2 मॉक टेस्ट करता था। तो उससे वो चीज़ बहुत बेनिफिट हुई और विद इन 1 मंथ हम रेडी हो चुके थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये मॉक टेस्ट जो हैं ये बेसिकली एक तरह के सैंपल टेस्ट होते हैं, सैंपल पेपर्स होते हैं बेसिकली, जो आपको एग्जैक्ट सेम वही एनवायरनमेंट रेप्लिकेट करते हैं जो आपको ओसी के एग्जाम अपीयर करते हैं, फाइनली जो एनवायरनमेंट होगा सेम। ये ऑनलाइन ही देना होते हैं, मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन ही अवेलेबल है अपने पास में। और परचेज करना ज़्यादा बेहतर है इनको, फ्री में जो अवेलेबल है शायद उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू दी पेड वंस, और बहुत प्रॉपर बने हुए हैं। जो इनको सबसे अच्छे लगे शायद उडेमी के उडेमी के मॉक टेस्ट पेड जो उन्होंने कोर्सेज थे। हाँ, पेड जो उन्होंने करा था वो मॉक सबसे टेस्ट। बेस्ट था। इन्होंने पूरा कोर्स परचेज किया था, पर मजे की बात यह है शायद उन्होंने उस कोर्स के अंदर वीडियो शायद उसके नहीं देखे, नहीं उसके जो देखे थे, लेक्चर्स हाँ। थे। उन्होंने खुद से प्रिपरेशन करा, बिकॉज 70 to 80% तो जैसा उन्होंने बताया मेरे को सर्च ने कि वो प्रिपेयर्ड आपको सिर्फ 9th 10th 11th 12th के सिलेबस से ही हो जाता है। सो बाकी की चीज़ के लिए ज़रूर इनको करना पड़ा। सिर्फ 30% जो बचा था उसके लिए माला गुप्ता जो बुक है, पर्सनली मैंने भी उस बुक को पढ़ा है, मैंने भी उसमें से रेफरेंसेस लिए हैं। वो बुक बहुत अच्छी है, बहुत शानदार बुक है, उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में बहुत सिस्टमेटिकली चीज़ों को समझा रखा है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप पहले दिन ही अगर वो किताब उठाओगे तो शायद उसमें से चीज़ समझ नहीं आएगी। आपको पहले बेसिक्स बेसिक्स। आपके बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक्स, आपकी कोडिंग वाला पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद ही आप ये वाली चीज़ें कर सकते हो। बेसिकली ओसीए की एग्ज़ाम जो है ये जावा लैंग्वेज पे आपकी कितनी अच्छी कमांड है उसके लिए है। प्लस कुछ पोर्शन उसके अंदर ये भी रहता है कि आपके कुछ आउटपुट वाले प्रोग्राम्स आते हैं कि बताएं इस चीज़ का आउटपुट क्या आएगा। मतलब लॉजिक्स तो अनडाउटेडली आपको हेल्प करेंगे ही, बट इट इज़ मोर ऑन द साइड ऑफ कि आपका जावा लैंग्वेज पे कितना अच्छा कमांड है उस चीज़ पे। ठीक है। तो सहज एंड अंशुल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने वाकई में बहुत शानदार काम किया था। ट्वेल्थ के जस्ट बाद आपने ये एग्ज़ाम क्रैक करी। और आई बिलीव ये जो इंजीनियर्स तक हैं, मतलब उन लोगों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तक भी शायद बच्चों को कॉलेज में तो पता भी नहीं होता है कि इस तरह की कोई एग्जाम होती है और इस तरह की। सो इस चीज़ का बेनिफिट आई बिलीव अभी आपको कुछ विजिबल बेनिफिट सेकंड ईयर तक देखने को वैसे तो नहीं मिला होगा। हैव यू सीन एनी बेनिफिट, कहीं कुछ रिकग्निशन मिला, कुछ किसी आपने अपने फ्रेंड से शेयर करा तो दे न्यू इट ऑलरेडी और नॉट व्हाट? मैंने जैसे फॉर एग्जांपल एक सीनियर है जो यहीं के शाजापुर के हैं, वो पास्ड आउट है कॉलेज से। तो ओके। उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनको जब पता चला कि मैंने ये सर्टिफिकेट कर, क्योंकि बेसिकली इसके बारे में जो पता होता है ना, जो कॉलेज पास्ड आउट होता है ना उनको ज़्यादा पता होता है। तो ओके। शाजापुर के एक सीनियर थे, उनका भी सेम था, बीटेक था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही था। ओके। ओके। उन्होंने पूरा कॉलेज क्लियर कर रखा था, उनके ओके। पास मतलब इतना कुछ वो नहीं था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तूने ये अभी क्रैक कर लिया, और मतलब वो भी उस टाइम पे उसी के लिए, मतलब कॉलेज पास आउट होने के बाद वो उन्होंने उस टाइम प्रिपरेशन चालू की थी उस टाइम पे। तो ओके। वो मुझसे रेफरेंस मांग रहे थे कहाँ कहाँ से क्या कैसा क्या। तो उनको मतलब वो 4 साल बात कर रहे हैं, जो कि चीज़ मैंने पहले ही क्रैक कर चुका हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है शायद इस चीज़ का बेनिफिट और विजिबल बेनिफिट इनको तब नज़र आएगा जब ये आज से और 2 साल डाउन द लाइन, जब इनके पास इनके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आएंगी और इनका जब रिज्यूम देखा जाएगा, आई बिलीव इनको ढूंढते हुए वो कंपनी उठा के लेके जाएगी कि यार, या फिर इनको और हायर पैकेजेस मिलने के चांसेस हैं। जैसा मैंने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज में मैंने भी कुछ साल काम किया है, तो मुझे एक विजिबल बेनिफिट उस चीज़ का पता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू हैव अ सर्टिफिकेशन।
कंपनीज़ को ये बहुत डिमांडिंग चीज़ लगती है और इसके बेसिस पे वो पे स्केल भी आपको अच्छी देती हैं और या फिर आपको अप्रेजल्स भी मिलते हैं। अगर आपने कंपनी में जॉब करने के दौरान भी अगर आप कुछ सर्टिफिकेशंस क्रैक करते हो तो दे गिव यू एप्रिसिएशंस, मतलब अप्रेजल्स मिलेंगे, कुछ आपकी सैलरी हाइक हो जाएगी या फिर आपको प्रमोशंस भी मिल सकते हैं। ये सर्टिफिकेशंस बहुत मायने रखाते हैं, दे आर नॉट मतलब इतने भी ईजी नहीं होते हैं। ओके, सो लेट मी शो यू इसका मेरे पास सहज का सर्टिफिकेट यहाँ पे है, ये सहज बघेरवाल। एंड आई ऑल्सो हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ अंशुल सिंह चौहान। लेट मी शो यू, अंशुल ने भी यही एग्ज़ाम क्रैक करा था। ये अंशुल सिंह चौहान, दिस इज हिज स्कोर कार्ड, दिस इज ओरेकल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का ये इसका सर्टिफिकेशन। सो एट दैट टाइम इन लोगों ने जब ये एग्ज़ाम अपीयर करी थी, इट वाज 2019। 2019 में जावा एसी 8 के लिए ये एग्ज़ाम थी। अब तो जावा के बहुत सारे नए वर्जन्स हैं जिनके लिए ये एग्ज़ाम आ चुकी है बेसिकली। मतलब अब जैसे जावा का करंट राइट नाउ अभी जो जावा का वर्जन चल रहा है 17th वर्जन चल रहा है। सो आई बिलीव अब तो कुछ अपडेटेड एग्जाम्स होती होंगी। उसकी उसकी एग्जाम फीस भी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी एग्जाम की फीस ही आई बिलीव उस टाइम पे 16,000 और समथिंग थी, 15,000 अराउंड 16,000। हमने जब दिया था जब 12,000 थी। ओह, इट वाज ओनली 12,000, नाउ इट्स आई बिलीव 22,000 22,000। रुपीज। सो थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमसे जो आज ये बातें शेयर करी। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आपका गाइडेंस बाकी बच्चों को भी मिलता रहे आगे भी, जैसे ही आप आगे कॉलेज में जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं और कंपनी में जब प्लेसमेंट लग जाए आपका, आप अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करने के लिए ज़रूर आएँ। और मैं यहाँ पे बाकी सब मेरे दोस्तों से कहना चाहूँगा एक बात, कि अगर किसी को कोई भी डाउट है या इनसे कुछ और क्वेश्चंस आप लोग पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको जो कमेंट्स हैं कमेंट सेक्शन के अंदर आप जाके कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि अंशुल एंड सहज इनके पास भी जब टाइम होगा ये लोग उसके ऊपर रिप्लाई करें। मुझे जिन चीज़ों का आंसर पता होगा उन चीज़ों का रिप्लाई मैं भी करूंगा आप लोगों को। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखने को मिलते रहेंगे उस केस में। ओके, चलिए सी यू देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।